बच्चों, आज हम लोग बनाने की विधि में हाइड्रोकार्बन द्वारा हम लोग हेलो अल्केन बनाएंगे। तो देखो किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में आप लोगों ने ये हाई स्कूल में ये अपक्रिया पढ़ी होगी। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हम लेते हैं मीथेन। मीथेन की क्रिया अगर हम लोग क्लोरीन से कराते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सूर्य का प्रकाश, याद है ना आपको, सूर्य का प्रकाश, या तो सूर्य का प्रकाश लिखा रहेगा और या तो लिखा रहेगा एच न्यू। तो क्या हो जाएगा, आपको पता है एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक Cl यहाँ से निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? HCl, HCl, और क्या बचेगा? CH3Cl। देखो क्लोरोमीथेन है कि नहीं, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन बन गया। और यही क्या है? हेलो अल्केन है कि नहीं? अरे हेलो, और ये अल्केन आपका बन गया। अच्छा, लेकिन ये अपक्रिया यहीं तक नहीं रुकती है। जब तक पूरा हाइड्रोजन निकल नहीं जाता तब तक ये अपक्रिया चलती रहती है। इसके बाद ये भी हो जाएगा CH3Cl प्लस, फिर Cl2 के साथ करता है। यहाँ पे फिर से वही HNU लिख देते हैं। तो फिर क्या होगा, एक यहाँ से H और एक यहाँ से फिर निकल जाएगा। अब क्या हो जाएगा, बचा क्या है, यहाँ CH2 बचा है और एक Cl यहाँ था, एक Cl और यहाँ भी तो बचा है, तो Cl2। इसका नाम हमने बताया होगा, इसका नाम क्या होता है? डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। इसके बाद यहाँ भी अपक्रिया भी नहीं रुकेगी। जब तक पूरा यह समाप्त न हो तब तक अपक्रिया चलती रहेगी। अगला स्टेप CH2Cl2, फिर से Cl2 के साथ करेगा HNU की उपस्थिति में। एक यहाँ से H, एक यहाँ से Cl निकल जाएगा, यानी फिर से Cl निकल जाएगा। बचेगा क्या? एक C, एक H बचेगा, और Cl यहाँ 2 था, एक और आ गया होगा, तो Cl, इसको हम कहते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। और इसको ही हम एक और नाम से जानते हैं, क्लोरोफॉर्म, जिसको सुंघा करके सचेत वो किया जाता है, क्या किया जाता है? बेहोश किया जाता है। ठीक है। इसके बाद एक और अभी H बचा है ना, एक और H हटाना है। CHCl3 प्लस Cl2, HNU की उपस्थिति में HCl निकल जाएगा, और क्या बचा? CCl4। लिखते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड या टेट्रा क्लोरोमीथेन। क्या लिख सकते हैं उसको? टेट्रा क्लोरोमीथेन। जैसे यहाँ ट्राइक्लोरो लिखा था, यहाँ डाइक्लोरो, यहाँ मोनोक्लोरो लिख सकते हो, चाहे क्लोरो लिख सकते हो। हाँ, यही आग बुझाता है छोटे पैमाने पर। ठीक है, इतना आप लोग लिख लीजिए, यानी हाइड्रोकार्बन द्वारा हो जाता है। और अगर इसको लिखने के बाद आप जो है ये वाला क्रिया करिएगा, मीथेन का हो चुका है, इथेन का करिएगा, C2H6, C2H6 होगा ना। फिर किससे कराओगे? Cl2 से। हाँ, यहाँ एक काम करना, हाइड्रोकार्बन द्वारा लिख करके आप यहाँ लिखिएगा अल्केन द्वारा। कौन द्वारा? अल्केन द्वारा या अल्केनो द्वारा। हाँ, अल्केन से बनाएंगे, ये अल्केन द्वारा। अभी फिर अल्कीन भी बनाएंगे, अल्कीन से। जब ये वाला हो जाएगा तो इसके बाद ये करिएगा CH3 CH2 नहीं,
CH3 CH2 CH3, इसकी क्रिया Cl2 से, यानी ये क्या है, प्रोपेन। प्रोपेन की क्रिया Cl2 से कराइएगा। यहाँ HNU रहेगा, अरे तुम आना क्या करो, उसको आगे आना पड़ता है ना, तुम पीछे से आती। देखो अब हाइड्रोकार्बन द्वारा है ना, उसमें आप देखोगे अल्केन द्वारा अगर करेंगे तो उसमें हम विस्तार करेंगे इथेन द्वारा। इथेन द्वारा लिखेंगे C2H6, इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं CH3CH3, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अगर इसकी क्रिया हम कराते हैं किससे, क्लोरीन से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, HNU की उपस्थिति में। और यहाँ अगर हम क्लोरीन अधिक में ले लें तो ये जितने हाइड्रोजन होंगे सबको हटा देगा, पूरा चला जाएगा। लेकिन अगर क्लोरीन अधिक में ना ले, हाइड्रोकार्बन को अधिक में लिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा 2 स्टेप हो पाता है, इससे ज्यादा नहीं, यानी 2 ही हाइड्रोजन हट पाएगा लगभग। तो जानते हो क्या करेंगे, हम चाहते हैं अधिक में लिए हैं, बस एक स्टेप आप करिए बस है, दूसरा स्टेप आप जानते होंगे कि दूसरा हाइड्रोजन हटा देना है, हम एक स्टेप खाली करेंगे। देखो यहाँ से H हटाना है और यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl, फिर बचेगा क्या यहाँ पे, C2H5Cl। चाहे ऐसे लिख दो और चाहे यहाँ देख लो, ये H और ये H दोनों एक जैसा ही तो दिख रहा है ना, चाहे जहां से H हटा दें, एक जगह से H हटा देंगे तो और यहाँ से Cl निकाल देंगे तो HCl तो निकल गया होगा ना। अब देखो ये क्या बनेगा, यही चीज यह बनेगा CH3 और यहाँ से H हटा दिए हो ना, CH2 और फिर क्या हो जाएगा, Cl। जहां से H हटाए वहीं पे क्या लगाना है, Cl लगाना। CH3 CH2 और इकट्ठा इन्होंने कर दिया C2H3, यहाँ 2 यहाँ, क्या लिख दिया, तो चाहे ये लिखो और चाहे दोनों एक ही बात है। नाम क्या है इसका, क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन इसका नाम होता है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज बताएं आपको इसमें कि ये कौन सी अपक्रिया है, किस अपक्रिया के तहत पढ़ रहे हो, इसको हम कहते हैं ये प्रतिस्थापन अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है, कोई विस्थापन कहता है, कोई प्रतिस्थापन। तो जब हम ऑर्गेनिक में आ जाते हैं, कार्बनिक में आते हैं तो उसको प्रतिस्थापन कहा जाता है, जब इनऑर्गेनिक में रहते हैं तो उसको हम विस्थापन कहते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है, प्रतिस्थापन है। और आपको हमने क्लास 11th में एक चीज बताया था कि अगर आपको हेल्पर में से कोई एक दिख जाए, हेल्पर HELP, हेल्पर में से कोई भी दिख जाए तो वो मुक्त मूलक वाला अपक्रिया होता है। हेल्पर में देखो H को क्या बोलते हैं, हीट, हीट मतलब उष्मा। अगर आपको उष्मा दिख जाए तो क्या हो जाएगा, यानी कौन सी उष्मा, अधिक उष्मा। क्या लिखते हैं यहाँ पे, अधिक उष्मा, करीब 400 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, तो जान जाना मुक्त मूलक होगा। कौन सी अपक्रिया हो गई है, यहाँ इसके लिए हम लिख देते हैं, ये कौन सी अपक्रिया जानते हो, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अपक्रिया। मुक्त मूलक ये होता है जब बराबरी से बंध टूटता है। जैसे देखो यहाँ से CH4 था, इसमें आप जानते हो कि कार्बन हाइड्रोजन में 4 बंध हैं, और ये कौन से बंध होते हैं, साझेदारी के बंध होते हैं, यानी साथ संयोजक बंध होते हैं। एक हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया होगा, एक हाइड्रोजन ने और एक हाइड्रोजन ने, एक कार्बन ने, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन ने दिया होगा। आपको पता है ना, कार्बन के पास बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ 4 हाइड्रोजन लगा है, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और साझेदारी से इन्होंने बंध बनाया है। और अगर
मुक्त मूलक इसमें से बनना हो तो जानते हो कैसे बनता है, बराबरी से इलेक्ट्रॉन मतलब जो है बंध का टूटना होता है, उसको बोलते हैं समांगी विदलन। देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है ना। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा ये तो 3 रहेगा ही ना, CH3 तो रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा डॉट। डॉट का मतलब होता है मुक्त मूलक। ये क्या है, मुक्त मूलक, यानी इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया है और H भी अपना इलेक्ट्रॉन लिया है, तो H क्या हो जाएगा, डॉट। अब यहाँ पे देखो Cl2 भी तो है, तो Cl2 कैसे टूटेगा, वो भी वैसे ही टूटेगा जैसे ये टूटा। मान लो कि वैसे ये क्रिया विधि नहीं बता रहे हैं आपको, बस ये बताना कैसे जुड़ा होगा। जैसे ये टूटा है वैसे ये भी टूटेगा, कैसे, समांगी विदलन द्वारा। एक इलेक्ट्रॉन इसका, इस क्लोरीन का है, एक इलेक्ट्रॉन अगर समांगी विदलन होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये, तो ये कैसे हो जाएगा, देखो Cl डॉट और ये भी Cl, एक Cl डॉट इसके साथ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये Cl डॉट और ये डॉट, दोनों डॉट मिलकर के क्या बना लेंगे, बंध बना लेंगे। देखो ये दोनों मिलकर के क्या बना लिए, CH H H और ये डॉट था, इस डॉट को रखो, ये बगलिए में Cl वाले डॉट को रखो और दोनों डॉट को हटाओ, यहाँ क्या बना दो, क्या बन गया, CH3Cl। देखो लिखा है, नहीं लिखा उसमें, CH3Cl लिखा था, नहीं लिखा था उस वाले में, पहले वाले में देखो आप। इसके बाद अभी देखो H डॉट है और एक क्या लिख देंगे, H डॉट और Cl डॉट मिलकर क्या बना, दोनों को हटाओ, क्या बन गया HCl, यानी ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो इस तरह से क्रिया विधि लगभग थोड़ी बहुत चलती है। तो कहने का मतलब है अगर आपको हेल्पर में से कोई भी एक मिल जाए, हेल्पर में तो क्या है, H मतलब अधिक ऊष्मा मिल जाए, E का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, E का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हिंदी में क्या लिखें, विद्युत धारा। अगर आपको तीर पे विद्युत धारा लिखा मिल जाए तो भी मुक्त मूलक होगा, और अगर आपको क्या मिल जाए, L मतलब होता है लाइट, और कौन सा लाइट जानते हो, सनलाइट, यानी सूर्य का प्रकाश। देखो यहाँ है ना, सूर्य का प्रकाश है कि नहीं बताओ, अगर सूर्य का प्रकाश है तो कौन सी क्रिया है, मुक्त मूलक वाली, बराबर से बंध टूटेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये नहीं। तो ज्यादातर क्या होता है कि विषमांगी विदलन होता है, जो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लेके भाग जाते हैं। हाँ, डेल माइनस और डेल प्लस आ जाता है ना, या प्लस माइनस आ जाता है, ऐसे समझो। P का मतलब होता है पराक्साइड, P का मतलब पराक्साइड। अगर आपको कहीं पराक्साइड दिख जाए, अभी आने वाला है पराक्साइड, ठीक है, तो उसमें आपको क्या हो जाएगा, वो भी कैसी अपक्रिया होगी, मुक्त मूलक। और R का मतलब होता है वो भी मूलक, अंग्रेजी में उसको रेडिकल कहते हैं, और यहाँ लिख देते हैं फ्री रेडिकल। फ्री मतलब मुक्त और रेडिकल मतलब, यानी हिंदी में लिखे तो इसको बोलते हैं मुक्त मूलक। अगर आपको कहीं मुक्त मूलकों मिल जाएगा तो भी कौन सी अपक्रिया होगी, मुक्त मूलक हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये इतनी चीजें हो गई। अगर इनमें से कोई एक दिखाई पड़े आपको तीर पे तो तुरंत जान जाओगे वो अपक्रिया कौन सी होगी, मुक्त मूलक। और प्रतिस्थापन तो आपको दिख ही रहा होगा, ये हटेगा तो ये आएगा, एक H यहाँ से जाएगा तो एक Cl आएगा, तो ये बन जाएगा, है ना। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। अब देखो अगला हम करेंगे क्या, इसको आप जान गए ना, तो अगला हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं आपको समझाने के लिए। देखो दूसरा वाला तो हो गया ना, अब तीसरा हमने आपको दिया था CH3 CH2 CH3, क्या बोले थे इसको, प्रोपेन, प्रोपेन ही तो है। इसकी क्रिया अगर आप Cl2 से कराते हो तो HNu की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो क्या बनेगा, यहाँ अधिक में लिख दिया था ना, यानी आपको एक ही उत्पाद बनाना है, वो 4 बार मतलब कई स्टेप में या कई चरण में नहीं करना है, एक ही वाला बना के बताइए क्या होगा। तो कई लोगों ने क्या किया होगा, ये बनाया होगा,
एक एच हटा दिए होगे, एक यहाँ से Cl हटा दिए होगे, क्या निकल गया? HCl। बहुत अच्छा किए। इसके बाद आप ये लिखोगे CH3 CH2 CH2 और Cl लिख दिए होगे। तो आप सोचे होगे ये उत्पाद बना है, और आप सही भी सोचे हो कुछ हद तक, लेकिन जानते हो एक उत्पाद और बनता है, वो आपको पता ही नहीं था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये ही कोई जरूरी है ये हाइड्रोजन निकाले? ये और ये दोनों हाइड्रोजन देखो एक जैसा है कि नहीं, तो चाहे ये निकाले और चाहे दोनों का उत्पाद यही आएगा। लेकिन हो सकता है क्लोरीन क्या करे, ये वाला हाइड्रोजन ले ले, तब बताओ ये वाला हाइड्रोजन ले सकता है? नहीं। तो ये हाइड्रोजन एक तरह के, मान लो क्या है ये X, और ये हाइड्रोजन इन दोनों से अलग है कि नहीं बताओ? तो ये क्या है, Y नंबर मान लेते हैं। अगर X से हाइड्रोजन निकला तो ये बनेगा। अगर X से हाइड्रोजन निकले और क्या हो जाए, किससे निकले? X से, और क्या आ जाए, क्लोरीन जुड़ जाए, तब तो ये बनेगा। और अगर Y से हो जाता तब क्या होता? Y से हाइड्रोजन निकल जाए और क्लोरीन आ जाए, तो क्या ये नहीं बन सकता? CH3, और यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा तो क्या बचेगा? CH, और जहाँ से हाइड्रोजन हटेगा वहीं क्या लगाओगे, और ये आपका हो जाएगा CH3। क्या ये नहीं बन सकता? बताओ, ये बन सकता है ना? तो इसको हम कहेंगे, देखो ये कौन सा है, ये होता है 1-क्लोरोप्रोपेन। 1-क्लोरोप्रोपेन, और इसको कहते हैं कितनी डिग्री का प्रोपेन है? देखो जिससे हैलोजन लगा है वो कार्बन, एक कार्बन से, तो कितनी डिग्री है? अच्छा ये देखो ये कितनी डिग्री है? कौन ज्यादा स्थायी होता है, 1 की 2 डिग्री। तो अधिक कौन बनेगा, ये वाला कि ये वाला? ये वाला आप बनेबे नहीं किए थे। तो ये वाला क्या बनता है, मुख्य उत्पाद। क्या बनता है? ये मुख्य उत्पाद बनता है। और ये क्या बनता है? अल्प उत्पाद, यानी जो कि कम मात्रा में, और कम मात्रा वाला बनाए थे। दोनों बना सकते, दोनों बनता है, जान लो क्या बनता है, दोनों बनता है। ये ज्यादा मात्रा में बनता है और ये क्यों? क्योंकि अस्थाई ज्यादा ये है और ये कम अस्थाई होता है। ठीक है ना? तो इसमें हम लोग को यही नहीं पता होगा कि हाइड्रोजन कितने प्रकार के, जितने प्रकार के हाइड्रोजन होंगे उतने प्रकार का उत्पाद बनेगा। कितने प्रकार के हाइड्रोजन थे? 2। ये और ये एक जैसा है कि नहीं बताओ? और ये अलग तरह का है, तो इसलिए 2 प्रकार के बने उत्पाद। अच्छा ये चलो ये वाला अगर देख लो, ब्यूटेन की बात कर रहे हैं। कौन से बात कर रहे हैं? ब्यूटेन की। तो CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ बताओ कितने उत्पाद बनेंगे HCl को छोड़ करके? कितने बनेंगे? 2 की 3? 2 बनेगा, पक्का 2 बनेगा। क्यों? देखो ये CH3 ये CH3 एक जैसा, तो इसको XX मान लो। ये देखो, और ये दोनों एक जैसा है कि नहीं? अब आप कहोगे कैसे पता लगाते हैं सर जी ये एक जैसा है? तो देखो ये हमने बोला Y है, ये भी Y है। जानते हो क्यों? आप ये देखा करो कि इसके बगल कितने कार्बन, अरे इसके बगल इधर एक तरफ, इसके एक तरफ एक कार्बन, और इसके दूसरी तरफ कितने कार्बन? 2 कार्बन है कि नहीं बताओ? इस वाले के भी पास देखो, एक तरफ एक कार्बन और दूसरी तरफ 2 कार्बन, तो दोनों में तो वही सेम है। इसमें आ जाओ, इसके पीछे कितने कार्बन और इसके भी पीछे कितने कार्बन? समझ गए कैसे पहचानते हैं? इस तरह से पहचानते हैं। तो इसके पीछे भी 3 कार्बन और इसके पीछे भी 3 कार्बन, तो दोनों एक जैसा ही तो हो गया। और दोनों में CH3 है, यहाँ भी CH3 है। हो गया नहीं हो गया? इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये CH2 सेम क्यों निकला? क्योंकि इस CH2 के एक तरफ एक कार्बन है और इस CH2 के दूसरी तरफ, और इसमें भी वही हाल है, इस CH2 के एक तरफ एक कार्बन है और दूसरी तरफ 2 कार्बन, यानी ये दूसरी तरह का हो गया। तो आप एक बार हाइड्रोजन या तो यहाँ से निकाल दो और एक बार आप हाइड्रोजन यहाँ से थोड़ा निकालोगे, क्योंकि इससे और इससे दोनों में से किसी एक से निकालोगे तो वो एक ही उत्पाद बनेगा, है ना? और दूसरे में से किसी एक से निकाल देना बस, तो 2 उत्पाद बनेगा। इसको आपको क्या करना है? होम वर्क। इनमें से आपको कितने उत्पाद बनेंगे?
दो उत्पाद। बता देना कौन मुख्य उत्पाद होगा, ठीक है ना। पता है आपको कि किनारे वाले में किसी अगर किसी एक का करेंगे तो वो अल्पी उत्पाद होगा और बीच वाले से करेंगे तो मुख्य उत्पाद होगा। इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये वाला जरूर बना लीजिए।